करने वाले जो हैं, छोटे कारीगर हैं, वो भी अपना उद्योग धंधा किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। बैंकों के माध्यम से बढ़ा सकते हैं, कम ब्याज पर बढ़ा सकते हैं। मुद्रा योजना एक आया था, उसमें भी 50,000 1,00,000 रुपए जो छोटे व्यवसाय करने वाले जो करना चाहते हैं, उनको भी बैंक के माध्यम से छोटे छोटे रोजगार उपलब्ध हों, छोटे छोटे काम उपलब्ध होंगे। हर युवा के काम में कुछ, उसके हाथ में कुछ न कुछ काम होगा, तो अपन बहुत हद तक ये जो बेरोजगारी है उससे दूर किया जा सकता है। सर जी, कुछ सवाल और भी हैं हमारे मन में, हम बारी बारी से पूछ रहे हैं आपसे। सर जी, जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सर आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या बोलना चाहेंगे? बहुत ही पसंदीदा सवाल नीलेश जी आप मेरे से पूछे हैं। एक दिन मैं भी युवा कह सकते हैं, और जब मैं एक दिन मैं राजनीति में आना चाहा कि राजनीति में क्यों आना, आदमी रोजगार करता है, धंधे करता है, हर प्रकार काम करता है, लेकिन राजनीति में क्यों आना, तो मैं संघ का स्वयंसेवक भी हूँ और जनता के लिए, मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए यदि हम लोग हैं तो कुछ उनके लिए कर सकते हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था अच्छी कर सकते हैं। जो अपन लोग हमेशा कहते थे कि ऐसा हो जाता, ये क्षेत्र में ये भ्रष्टाचार नहीं होता, ये क्षेत्र में विकास होता, लोगों को काम मिलता, ऐसा हम लोग बोलते रहते हैं। तो बोलने से नहीं होगा, आने से होगा। अपन जब राजनीति में आएंगे, उस व्यवस्था में आएंगे, तो निश्चित तौर से हम लोग भी अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। और जो व्यवस्था आप सोचते हैं मन में नीलेश भैया, आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जैसा अपन हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे क्षेत्र में अच्छा कार्य होना चाहिए, मेरे क्षेत्र के जो रोजगार मिलना चाहिए, तो जब तक इस क्षेत्र का व्यक्ति नहीं आएगा, अपना घर में जैसे कथन है कि किसान के किसानी करे बर खेत में उतरना पड़ता है, इसी प्रकार से अच्छे लोगों को भी राजनीति में आना पड़ता है। राजनीति कहते हैं कि दलदल है, ये सब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, मिले थे कई तरह की धारणाएं। हाँ, तो ये सब चीजों के लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनना। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विचारधारा के आधार पर देश समाज के लिए काम करने के लिए पार्टी है। और यदि आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, नीलेश भैया, हर व्यक्ति तो फौज में जाकर नहीं सेवा कर सकता, एक टाइम रहता है, एक परिस्थितियां रहती हैं, लेकिन आप अपने जगह पर रहकर, राजनीतिक जीवन में भी रहकर देश की सेवा कर सकते हैं। इसलिए आज बढ़िया अवसर भी है, 88842024 डायल करिए, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिए, और इसके माध्यम से भी आप राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा काम करने का कर सकते हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। आज देखिए, साधारण कार्यकर्ता आज देश के प्रधानमंत्री हैं, और आज पूरे विश्व में एक ईमानदार छवि, राजनीति कहते हैं ना, लेकिन राजनीति को कितना बेहतर कर दिए, ये आज एक नरेंद्र मोदी उदाहरण है, अटल बिहारी वाजपेयी उदाहरण है, शास्त्री जी उदाहरण है। ये सब चीज जी। और सर, कुछ सवाल और भी है सर। ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि सर, इस क्षेत्र में तकलीफें होती हैं, लेकिन सर मैं काफ़ी इस क्षेत्र में ये देखा हूँ, पाया हूँ कि सर ये मानस प्रेमी क्षेत्र भी रहा है। तो सर, इस क्षेत्र की जो प्रतिभा है, इनकी जो कला है, इनका विकास कैसे और किस मंच से होगा, इस पर सर थोड़ा प्रकाश डालें। रामचरितमानस जो है, वो तो राम जी का जीवन ही पूरा अपने जीवन में उतारने के जैसा है। राम जी का जीवन हो, माता सीता का जीवन हो, भरत जी का जीवन हो, लक्ष्मण जी का जीवन हो, और हमारे जो रामचरितमानस एक हमारे धर्म संस्कृति के लिए एक व्यवस्था है, और इसका छत्तीसगढ़ शासन स्तर पर भी एक अच्छा अभी प्रतियोगिता के माध्यम से भी और करने का एक अच्छा प्रयास है। और इसको मैं माननीय विधायक जी के माध्यम से, अपने सरकार के माध्यम से भी कहना चाहूँगा
कि रामचरितमानस गायन वादन को गांव-गांव में एक मंडली है और इनको और थोड़ा अच्छा व्यवस्था उपलब्ध करा सकते हैं, और अच्छा कर सकते हैं, उस मंडली को अपन और प्रोत्साहित कर सकते हैं और एक अच्छा वातावरण तो बनता ही है पुराने समय से लेकर, लेकिन आज इस युग में भी यदि पूरे रामचरितमानस के गांव-गांव में जो रामचरितमानस की टीम है, इस टीम को छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से यदि हम लोग अच्छा करते हैं तो राम राज्य जो अपन परिकल्पना है उस पर बहुत अच्छा अपन आगे आ सकते हैं। जनमानस में बहुत अच्छा संदेश जाने वाला है। जी भैया, आपके बारे में काफ़ी आप मिलनसार और अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से भी काफ़ी आपकी बनती है, ऐसा मैं सुना हूँ। तो सर मैं ये पूछूंगा आपसे कि राजनीति में सर आप कैसे हैं और राजनीति में आने मतलब किस तरीके से आपको लगा कि मेरे को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तो इस विषय पे सर युवाओं को क्या कहना चाहिए? मैं अपने युवा भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता 10 साल का था और बाबूजी मेरे बूथ के कार्यकर्ता गांव में माननीय अपने उस समय के विधानसभा के प्रत्याशी रहते थे द्वारिका गुप्ता जी, वो आते थे स्कूटर में। कौन से सन की बात होगी? ये लगभग भैया 92 का बात है। हाँ, उस समय से मैं जानता हूँ, 10 साल का रहा, 6वीं 7वीं पढ़ता था, तो आते थे और हम लोग अपने मित्रों के साथ खेलते रहते थे। तो आते थे बाबूजी वगैरह लोग को जुटाते थे, तो हम लोग भी पीछे पीछे चले जाते थे वहाँ पर, और उसके बाद झंडा और सामने स्कूटर में वो थैला रहता था, उससे झंडा निकालते थे और हम लोग कहते थे कि जाओ झंडा लगा दो। फिर हम लोग चॉकलेट देते थे, झंडा लगाने चले जाते थे। और झंडा उस समय नीरज ये बताना चाहता हूँ कि केवल 4-5 घर में झंडा लगता था, मना करते थे, नहीं लगाते थे। और हम लोग के स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे थे तो हम लोग को कहते थे देख